जी नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और इस वक्त मैं हूँ सहरसा ज़िले में कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पर आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर कुमार चंद्रदीप आए थे और विधिवत तौर पर यहाँ पर आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। और इस बीच यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था और भारी तादाद में कार्यकर्ता आए थे और कई पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेके राज्य स्तरीय कुछ नेता भी यहाँ इकट्ठा हुए थे। फिलहाल बड़े नेताओं का जमावड़ा यहाँ फिलहाल नहीं है, कुछ एक पूर्णिया में है और कुछ एक पटना में है, जो कि अगले 1-2 दिनों में यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ राजद के कुछ युवा नेता हैं, प्रखंड स्तरीय नेता हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार के सहरसा ज़िले में और मधेपुरा लोकसभा में क्या माहौल है। यहाँ पर निवर्तमान सांसद दिनेश यादव से किस तरह की फाइट ये लोग आशा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? विवेक कुमार इनको नाम हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रखंड अध्यक्ष हुए हम 70 प्रदेश के। अच्छा, जहाँ तक आप बोले कि दिनेश भाव से फाइट की बात है, कोई फाइट नहीं है। हाँ? कोई ही फाइट नहीं है। 3 लाख से जीते हैं। अरे कहने के लिए तो मोदी बोल रहे हैं हम 4 लाख, नीतीश कुमार बोले 4 लाख, फिर आए 4,000 पे, और मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। कोई फाइट ही नहीं है दिनेश भाव से। हमारे प्रत्याशी के आगे में वो जीरो है, जीरो, एकदम जीरो है। वो एकदम मतलब जगह जगह उनको जनता बहिष्कार कर रही है। 20 साल सांसद, 20 साल विधायक, 40 साल का राजनीतिक करियर, जीरो कैसे? वही दुर्भाग्य है सहरसा का। अच्छा, वो कहने के लिए वो कहते हैं हम विकास पुरुष है, वो विनाश पुरुष है। ये बात जान लीजिए। सहरसा के नाम पे, सहरसा में आप देखे होंगे, ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे वो मत्स्यगंधा झील का मामला हो, चाहे एम्स की मामला हो, आज तक उन्होंने एक चुप्पी इस विकास के नाम पे एक वर्ड भी नहीं बोला। हम कैसे समझे वो विकास किए हैं? हम कैसे समझे वो 20 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व मतलब अगर करते तो सहरसा में विकास दिखता। आज आप देख लीजिए सहरसा में जाम की समस्या इतनी बनी हुई है कि जहाँ मतलब पेशेंट जाता है, जाम में फंस जाता है, दम तोड़ देता है। और मान लीजिए यहाँ तो इंटर की एग्ज़ाम चल रही थी, मैट्रिक की एग्ज़ाम चल रही थी, स्टूडेंट फंस जाता था जाम में, उनको मतलब जो है एडमिट नहीं, मतलब वो प्रवेश नहीं कर पाता था, उसका एग्ज़ाम रुक गया। यहाँ तक जनता में बहुत आक्रोश है। मतलब यहाँ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, कोई मतलब उसमें मतलब कोई टक्कर ही नहीं है। ये हरा वाला गमछा लगाए हैं, लालटेन को ध्यान में रख के कि ऐसे खरीदने गए थे तो ले लिए। कहाँ मतलब हम लोग मतलब हरा वाला गमछा कहाँ मतलब जो हम लोग खरीदने गए थे, खरीदने गए होंगे ना बाजार में। हाँ, ये बाजार में तो देखे कि लालटेन का छाप का कलर है इसलिए लिए कि ऐसे उठा लिए, मतलब कोई ध्यान में नहीं था कि जो रंग है ले लो। नहीं, ये हम लोगों का पहचान है। ये अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। आप अभी देखे होंगे, हमको लग रहा है कि बिहार में 13 करोड़ जो मतलब है, उसमें हमको लग रहा है कि 10 करोड़ अभी ये जो है हरा गमछा आम पब्लिक के कंधे पे, गर्दन पे, और खास करके नौजवान साथियों के कंधे पे आपको अवश्य मिलेगा। पक्का एकदम तेजस्वी हो गया है बिहार। हम लोग 40 सीट जीतने जा रहे हैं। कोई ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का वो राम मंदिर, वो मतलब जो है किसानों का आय दुगना, चाहे वो काला धान 15 लाख, कोई मुद्दा ही नहीं चलता इस बार। मतलब मधेपुरा जीत रहे हैं। मधेपुरा हम लोग बोले 100%। मधेपुरा 100% हम लोग जीते। विद्या कसम खा के बोले। अब विद्या साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छा। पत्रकार महोदय, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपको हम बता दिए, आप 4 तारीख से हमसे मिलिएगा, हम आपको मुंह मीठा करवाएंगे। हम लोग मधेपुरा जीत रहे हैं। रिंकू जी नाम बताओ। हाँ, रिंकू जी नाम हुए। देख रहे हैं आप, राजद के युवा कार्यकर्ताओं में जोश तो दिखता है ज़मीनी स्तर पे, हालांकि सोशल मीडिया पे इन लोगों का उस हिसाब से दखल नहीं दिखता है और इस मामले में एनडीए वाले काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिट्टू कुमार यादव, वार्ड पार्षद है सहरसा नगर निगम। अच्छा, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 21। आरजेडी का गमछा है जी, हम खाटी जनजाति ललतनिया। अच्छा, कितना वोट से जीते थे? हम 400 वोट से जीते। आपके कैंडिडेट कितने वोट से जीते? मेरे कैंडिडेट तो 3 लाख प्लस से जीते। 3 लाख प्लस से तो दिनेश जी जीते थे पिछली बार। तो वही रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। मतलब दोहराया जाएगा, जी, कैंडिडेट दूसरा। कैंडिडेट दूसरा होगा।
आपके उम्मीदवार को लोग अभी चेहरे से नहीं जान पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते में ये मेकअप हो जाएगा? बिल्कुल मेकअप हो जाएगा। इनका 40 वर्षों से राजनीतिक में इनके परिवार से ही लेकर के सब आदमी जुड़े हुए हैं। आज कोनो नया चेहरा थोड़ी है, नया चेहरा का कोई बातें नहीं है। विद्वान है, योग है, इंग्लिश की प्रोफेसर है चंद्रिक बाबू, इनसे योग और महान आदमी मिल ही नहीं सकता था, जो कि आरजेडी का कैंडिडेट और हम लोग का सौभाग्य हो गया। चुनाव प्रचार में आप खुद निजी तौर पे लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए। किस चीज़ से प्रचार करते हैं? अपने मोटरसाइकिल से करते हैं, कभी पेट्रोल पैदल कहाँ भी से चलते ले रहे हैं? पार्टी से कि खुद देते हैं, अपनी ही देते हैं, अपने जेब से भरते हैं। पार्टी से क्यों लेंगे? पार्टी में तो हम लोग दान देने का काम करते हैं। एक और समर्पित कार्यकर्ता राजद के अपनी गाड़ी में अपने पैसे से अब तक पेट्रोल भरा के अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वार्ड मेंबर भी हैं। मेयर का चुनाव हुआ था, वहाँ पे आपके निवर्तमान सांसद। इस बार पत्रकार महोदय आप बहुत असली पॉइंट पर आए। 20 वर्षों से जो अभी निवर्तमान सांसद महोदय हैं दिनेश चंद्र यादव जी, उनकी पत्नी रेणु सिन्हा 20 साल से चेयरमैन रहते हुए, इससे पहले नगर परिषद हुआ करता था, आज तक नगर परिषद को खा गया। न उनके चलते आज तक 20 साल में कभी भी ओवरब्रिज नहीं बन पाया सहरसा में। वो खुद अपने सांसद रहे, विधायक रहे, और उसके बाद नगर परिषद का चेयरमैन भी 20 साल रहे। शहर में आप ही बताइए, अभी सहरसा जिला में कहीं भी चले जाइएगा, कहीं भी छोटा चौक पर चले जाइए, वहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। न कहीं शहर में लाइट की अच्छी व्यवस्था है, न साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है उनके कार्यकाल में। अब हम लोग नगर निगम में आए हैं, अब हम लोग को तो थोड़ा दिन हो गए क्या, इसके बाद दिखा देते हैं जो कि शहर का विकास क्या होता है। ठीक, धन्यवाद। आपका नाम? सुशील चौधरी। तो आप तो जो माय समीकरण में फिट नहीं बैठते, आपकी जाति का कितना समर्थन है राजद को? बहुत समर्थन है। हाँ? बहुत समर्थन करते हैं। वो तो एटीआर की पार्टी है, वो सबके पास आता है। वो सभी सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी बोलते हैं। नहीं, वो ए टू जेड की पार्टी है हमारी। अच्छा जी, ए टू जेड की पार्टी है। ये जो गला में गमछा है या क्या है? ये हम लोग का पहचान है। पहचान है ये, आरजेडी की पहचान, ये स्थान है ये। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, पगड़ी बांध के चलते हैं, तो आप लोग कब लगाइएगा गमछा? वो पगड़ी उसका बंधने रह जाएगा। वो बोले थे हम सीएम बनेंगे तो पगड़ी खोलेंगे, उसका ख्वाब वैसे रह जाएगा। सम्राट चौधरी सीएम नहीं बनेंगे कभी ना, वो जीवन में कभी बन नहीं सकते हैं, तो वो क्या ख्वाब में नहीं सोचेंगे? पापा विधायक रहे, मंत्री रहे। क्या बात करते हैं, सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ कुछ। यहाँ पर तेजस्वी मैं है। 2025 में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? 2025 में कौन बने? तेजस्वी जी बन रहे 2025 मुख्यमंत्री। 243 सीट में कितना सीट का आंकड़ा? उसका मतलब समझिए 243 में 200 से ऊपर सीट जीते हैं वो जी। वो एक हाँ, जिस तरह 1990 में था ना, जो एकदम फुल बहुमत जीतेंगे। वो तेजस्वी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। तो जो मतलब 15 साल उप मुख्यमंत्री इस बार नहीं रहने वाले। वो मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा। एकदम फुल एंड फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, जो 15 साल में आज तक कोई नहीं किया, वो 15 महीना में करके दिखाया। आज तक कोई 4 लाख युवा को नौकरी नहीं दिया। आज तो आप ही पता है मोदी युवा के लिए क्या किए, कुछ किए हैं। वो युवा के लिए किए हैं, वो सबके लिए किए हैं। मोदी जी भी बोलते हैं कि समोसा बेचो, आज देखिए यूट्यूबर बनो, इंटरप्रेन्योर बनो, अपना स्टार्टअप करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ। सर बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? बड़का झूठा पार्टी। वो झूठ बोलने का फैक्ट्री खोल रखा है। वो गोबर को भी हलवा बना के खिला देता है। गोबर को कैसे हलवा? आप क्या बात करते हैं सर? किसको खिलाता है? बीजेपी वाले को, आरजेडी वाले को? सबको खिलाता है। वो तो क्या करे, सबको कहता है कि ये हलवा है। अच्छा, गोबर को हलवा बता के देता है। आप लोग राजद वाले समझ जाते हैं? हम लोग ये गोबर है, ये झूठ बोले खिला रहे, हम लोग खाएंगे क्यों जी? आपका नाम? मेरा नाम बिजुल कुमार यादव, सतरकटिया प्रखंड, खोनहा के मेनहा खोनहा 70 पंचायत से। अच्छा, तो मैं तो आपके गांव जा चुका हूँ। आपके उम्मीदवार पहुँचे कि नहीं? हाँ, मेरे गांव भी गया और पूरे प्रखंड में संगठन
जो है अपना रोड शो या जनता से संपर्क करने का काम किया, उसको भारी मात्रा में स्वागत किया गया। विभिन्न चौक पर, आरन चौक हो, भेलवा हो, नवरटा हो, जहाँ भी हो, खना हो, खना चौक, दुर्गा स्थान, सब जगह भी मैंने पूरी तरह से पंचायत में एक एक गांव जाकर के चंद्रहास बाबू ने जनता से मिलने का काम किया। यादव का वोट 2 भाग में बंट जाता है यहाँ पर। ये जो बंटने की बात नहीं, A to Z पार्टी है, तमाम वर्गों के लोग वोट दे रहे हैं चंद्रहास बाबू को, क्योंकि इसको जो है जो इसलिए दे रहा है कि शिक्षित उम्मीदवार है, और शिक्षित उम्मीदवार के बाद ऐसा संसद हम लोग को देखने को नहीं मिला है कभी। और वर्तमान में जो भी काम किया है पहले जो भी लोग, उसको घोर निंदा हम लोग करते हैं। नहीं, हमारे सहरसा में एम्स बना, ज़मीन रहते उपलब्ध रहते हुए वो भी काम नहीं हो पाया, और ओवर ब्रिज भी नहीं हो पाया, और तमाम चीज़ जैसे प्रखंड मुख्यालय सतरकटिया है मेरा, वह भी सही दिशा से जो काज होना चाहिए वो नहीं हो पाया। सरकार का करोड़ों अरब पैसा आया, वो भी वापस चले गया। ये हम लोग खेद प्रकट करते हैं। आज कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान एक मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में तमाम तो सभी गठबंधन के लोगों को हम लोग ने स्वागत करते हैं, और पत्रकार महोदय को भी स्वागत करते हैं। मेरे साथ युवा भरत यादव भी युवा नेता है, जो कि सहरसा जिला का जिला अध्यक्ष है, और रिंकू बाबू भी है जो कि सतरकटिया मेरा प्रखंड अध्यक्ष है, रिंकू जी। और जिसे बात जी इसे ही बात आप कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने राजद एक एक वोट लामटेन छाप पर देने के लिए अपील करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस्वी, जय लालू प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। इतना जय बोलिए। अब आप थोड़ा सा सीट इनको दे दीजिए, बदल लीजिए। युवा को आप सीनियर है, हम लोग से भी इसको भी दिया जाए, और हम जो है या आप नजदीक हो जाइए। नाम बताइए। भारत यादव। तो मधेपुरा आपकी इटली पोप का और मधेपुरा गोप का कहा जाता है, फिर भी नहीं जीत रहे हैं आप लोग पिछले 10 साल से। क्या मामला? पिछले साल का जो समीकरण था हो सकता है हम लोग के पक्ष में नहीं था। इस बार का समीकरण हम लोग के पक्ष में है, और हर जाति के लोग बलबंद हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रति, और राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत को देखते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बात को समझते हुए समाज के गरीब युवा अंतिम व्यक्ति संयुक्त धारा से जुड़ने का काम स्टार्ट किए हैं। और ये जो जुमलेबाज सरकार है केंद्र में, इसके विरुद्ध में जो युवा है जो देश में, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख नौकरी देंगे 1 साल में। ये 9 साल में उन्होंने 9 गो नौकरी देने का काम नहीं किया। 9 आदमी का काम नौकरी देने का काम नहीं किया, करोड़ की तो दूर की बात है। उसी के विरुद्ध में हमारे ये भी लोकसभा के युवा हैं, इस देश के युवा हैं, सरकार के विरुद्ध इस बार मतदान करेंगे। आप लोग युवा हैं, और देखता हूँ कि राजद के जो युवा समर्थक होते हैं उनमें जोश तो रहता है, जोश से लवरेज रहते हैं, एकदम ताल ठोक के अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो 40 में राजद 0। क्या मामला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बोले ना समीकरण की बात थी, इस बार का समीकरण हो सकता है। इस बार भी आप लोग कांग्रेस, CPI, CPIM, CPIML, RJD एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। इस बार भी वही मामला है, बस एक VIP आपका ऐड हो चुका है इसमें। क्या VIP भी साथ में था? कुछ नहीं था इस बार साथ। इस बार VIP हम लोग के साथ हुआ है, तो वो जो है सब लोग को मदद मिलेगा। और बगल में चौपाल को जो दिया गया है टिकट शर्मा समाज को, वो भी समाज के लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि 38 ज़िलों की 40 लोकसभा सीट में चंद्रहास, चौपाल, कारपेंटर समाज के इकलौते उम्मीदवार हैं। किसी भी गठबंधन या पार्टी ने राजद को छोड़ के टिकट किसी चौपाल समाज के व्यक्ति को नहीं दिया है। ये बताइए कि आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी रैलियों में बोलते हैं चुपचाप लालटेन छाप, आप लोग तो इतना हो हल्ला करते हैं ताल ठोक के, तो चुपचाप लालटेन छाप पे क्यों जोड़ दे रहे हैं इस बार? इसलिए जोर दे रहे हैं कि मान लीजिए कि इन लोग का सरकार है, कभी हम लोग का जो अभी मान लीजिए कि टीम टू टीम हुआ है कि जहाँ लास्ट पड़ता है हम लोग का उस जगह मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है।
इसलिए वो बोलते हैं कि चुपचाप अपना काम कीजिए, दिखाइए कि हम 40 में 40 ला रहे हैं। दिनेश यादव 5 साल में कितना काम किए, क्या क्या काम किए? तो सहरसा को नर्क बना दिया, कमिश्नरी को भी लोकसभा ने रखा है सहरसा को। तो सबसे पहले हमारा लोकसभा छीन लिया सहरसा का, सबसे पहले लोकसभा छीन लिया हमारा सहरसा का। हेडक्वार्टर है कमिश्नरी का सहरसा, उसका लोकसभा छीन लिया है दिनेश यादव। कोसी के विकास पुत्र बोलते वह विनाश पुत्र है कोसी का, विनाश पुत्र है। विवाद विनाश पुत्र होने पे 20-20 साल पे सांसद रह सकता है। वो बहुत चीज़ है कि हम अति में नहीं कर तो गलत नैतिकता के हैं। वो यादव समाज को देखना नहीं चाहते हैं, वो रघुवंशी नहीं है, वो यादव का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है। वो अपर क्लास के लोग का मदद करते हैं। आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग तो आरजेडी समर्थक खाटी है, खुलेआम। जहाँ आपके पास गमछा बैज सब नहीं देख हमारे पास सब कुछ है, दिखाते हैं हम जेब में से, देखिए तो जेब में रखे जेब में, मोबाइल में भी, फेसबुक ट्विटर हैंड चलाते हैं पूरा पर डे। कंधा पे रख कंधा पे रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैच वहाँ लगा अभी हुआ वहाँ है। बैग में रख दिए हैं, थोड़ा गर्मी लग रहा है इसी वजह से। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, यहाँ मीटिंग के बाद जेडीयू में चले जाइएगा? नहीं, वहाँ रखे हुए गाड़ी पे। राजद वाला उन्हें करता है, और भी है कई लोगों हृदय में है राजद, हृदय में है राजद, ऐसी बात नहीं है। देखिए दिखा है कि नहीं मेरे पास, एक नंबर पर लालटेन। इसका भारी मतों से लोकसभा को जनता को अपील करते हैं, सब कुछ है मेरे पास। एक एक वोट लालटेन छाप दीजिए। कुछ सहरसा जिले में और मधेपुरा लोकसभा में बात करने के दौरान कई बार ये देखने को मिला कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं कुछ एक, वो राजद में होते हुए रात के अंधेरे में जदयू के नेताओं के पास या मीटिंग में गुपचुप तरीके से शामिल होते हैं। ये सूत्रों के से मिली जानकारी है। सच कितना है वो तो नहीं, सच यही है कि जदयू के, ये आप उल्टा बोल रहे हैं, राजद के नहीं, जदयू के कई दर्जन मतलब नेता रात के अंधेरे में चुपचाप जब 12 बजे के बाद चुपचाप आके राजद के नेताओं से वार्ता करता है और बोलता है इस बार हम लोग चुपचाप लालटेन छाप को टिप मारे और भारी मतों से आपके प्रत्याशी को जिताए। वोट देने के बाद कौन सा साउंड आता है? ईवीएम दाबते हैं? आवाज आता है कि नहीं, सब चलाते रहते। कौन चीज का? पीप का आवाज आता है, बीप का कि बीप का? पीप। अब आवाज किया जाता है, जब से जैसे हम बजेंगे ना तो पीप करेगा और हरा बटन जलेगा और हम लोग समझेंगे जो वोट हो चुका है। वो बीजेपी वाला क्या नटंकी कर रखा है, वो अपना कुछ जो है इवनिंग वोटिंग मशीन को भी गड़बड़ियाँ किया है, जो कि उस बार हार गए थे। लेकिन अगली बार हारने वाले हम लोग नहीं, पूरे बिहार जो है एक एक वोट लालटेन छाप पे पड़ेगा। तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा। आपका आपने क्या नाम सर? ये मैं पटना दिया अर्जुन कुमार, ये बाबा है उनसे भी अर्जुन कुमार यादव हैं। ये अगर अभी मैंने इन पर सवाल उठाया कि शायद आप वो जाते हो तो ये सारा प्रूफ दिखा रहे हैं कि भाई तेजस्वी के साथ इनकी प्रोफाइल पिक्चर एडिट करके गाना वाना सब है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये राजद के धुर समर्थक। मैं ये स्पष्ट कहीं डरने वाले नहीं है, कहीं डरने वाले नहीं। एक बार पत्रकार रघुवंशी कृष्ण कुमार ही जेल में जन्म लिए थे, घर से ही निकलते तो जेल से ही वो पैदा। तो हम लोग डरने वाले क्या हैं? खुलेआम सोचो मत, छिपो पर जवाब करो उससे। इस तरह का बात सामाजिक न्याय की तो यहाँ पर हमने युवाओं से जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार में क्या मधेपुरा लोकसभा सीट और सहरसा ज़िले में खासकर कैसा माहौल है। तो इन लोगों का ये कहना है कि भाई जोश से लबरेज है और पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं और इस बार मधेपुरा में सांसद नया चेहरा ही। वो तो पहले ही बता चुका है जनता। हाँ, इससे पहले ही बता चुका है जनता। क्या क्योंकि पेड़ का चुनाव हुआ था, ज्योति की जोर लगा चुके थे हमारे जो वर्तमान एमपी साहब थे। ज्योति का जोर 46 वार्ड में पैदल हर घर गए वोट मांगने, लेकिन क्या हुआ परिणाम? हार का सामना करना पड़ा। तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान तीसरे स्थान पे है, तीसरे पर दूसरे तीसरे $2,000 वोट है। तीसरे स्थान पे है। पत्रकार महोदय जानकारी पहले ही नकार चुके हैं जनता। उसमें भी हारा है या राजद वाला?
अच्छा। तीसरे मेयर स्थान सीट में मुसलमान कोई जीतता तीसरे स्थान इसका वोट चुरा लिए थे। और एक जानकारी और दे दूं, एक जानकारी और दे दूं, उन्होंने वार्ड से भी मतलब जो है पुत्रवधू थी जो चुनाव हार गई। वार्डों में हार गई। ठीक है, तो इन लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ के निवर्तमान सांसद मेयर का सीट नहीं बचा पाए, वार्ड सदस्य का सीट नहीं बचा बीजेपी वाले ने पाए, तो झूठा लोकसभा पार्टी चुनाव जुमलेबाज में है, भी गरीब का हार खून उनकी चूस निश्चित करके है। मैं उत्कर्ष कुमार, गरीब का न्यूज़ टाइम भारत।